कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं रंजीव सिंह जेएमआर इंफ्रा में डायरेक्टर हूँ और आज मैं आपको श्रिंकेज क्रैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रिंकेज क्रैक्स बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। पहला प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, दूसरा सेटलमेंट श्रिंकेज क्रैक, तीसरा थर्मल श्रिंकेज क्रैक्स और चौथा ड्राइंग श्रिंकेज क्रैक। आज हम जानते हैं कि ये क्रैक्स होते क्या हैं। बेसिकली आप सबको बताना चाहूंगा कि जो क्रैक्स है वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये आते ही आते हैं। इनफैक्ट फैक्ट तो ये है कि क्रैक फ्री कंक्रीट आज तक बनी ही नहीं है, कभी कुछ कम कभी ज्यादा। इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली आप समझिए कि जैसे क्यों आते हैं, क्योंकि जब हम कंक्रीटिंग करते हैं उसके बाद जैसे ही कंक्रीट में से नमी एवापोरेट होना शुरू होती है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आप गीली मिट्टी डाल दें और उसके सरफेस पे जब वो सूखती है तो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सिमिलरली कंक्रीट जब सूखता है या उसमें से पानी एवापोरेट होता है तब ये क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। आज हम बात करते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स के बारे में। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स कंक्रीट डालने के कुछ टाइम बाद ही आने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली सतह पर जो उसकी सरफेस है उस पर पानी का इवोपरेशन होना, तेज धूप होना, टेम्परेचर ज़्यादा हो या नमी ज़्यादा हो, हवाएं ज़्यादा तेज चल रही हों जिसकी वजह से ड्राई होता है। जैसे सिंपल हमारे शरीर के साथ है। हमारा शरीर अगर हम धूप में खड़े हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर डिहाइड्रेट होता है, यानी कि पानी उसमें से कम होता है। तो हम उसकी कमी कैसे पूरी करते हैं, हम उसकी कमी वापस पानी पी के कर लेते हैं। श्रिंकेज क्रैक्स में जो क्रैक डेवलप होते हैं वो कंक्रीटिंग के थोड़े ही देर बाद कोई उसका पैटर्न नहीं होता, उसमें बहुत पतले पतले क्रैक्स सरफेस पे आने शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए, इनको बचाने के लिए पिछले 30-40 साल से कंक्रीट इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो गया, लेकिन इनको खत्म करने का आज भी कोई जरिया नहीं है। लेकिन हाँ, इनको कम किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। श्रिंकेज क्रैक्स को कम करने के लिए, रोकने के लिए 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला तो जब हम कंक्रीट करें और कंक्रीटिंग के तुरंत बाद उसको ढक दें। ढकने के भी 2-4 प्रोसीजर हैं। मेन जो कहा जाता है वो तो सबसे बढ़िया प्रोसीजर है कि हम गनी बैग्स, जिसे हम टाट के बोरे कहते हैं, उनको कंक्रीट के ऊपर डाल दें और उसको जो है तराई करते रहे उसकी, जिससे कि कंक्रीट की नमी बरकरार रहे। दूसरा, अगर कहीं पर तराई की व्यवस्था नहीं हो सकती तो वहां पर हम क्योरिंग कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा मिक्स डिजाइन है उसको भी सुधारा जा सकता है। सिलिका फ्यूम या फ्लाई ऐश के इस्तेमाल करने से कंक्रीट में क्रैकिंग की प्रॉब्लम कम होती है। कंक्रीट डालने के तुरंत बाद उसकी तराई करनी शुरू कर देनी चाहिए, और जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, अगर सर्दियों में कर रहे हैं तो कम से कम 15 दिन उसकी लगातार तराई हो। कंक्रीट में श्रिंकेज क्रैक्स ज़्यादातर सतह पे आते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जब स्लैब डलता है तब आती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब छोटे छोटे क्रैक्स, बारीक क्रैक्स आने शुरू हों तो उसमें बहुत सिंपल है, फिनिशिंग के वक्त जो मिस्त्री है उस पर रूसा लगा दे, फिनिशिंग कर दे, अपने आप बंद हो जाते हैं और तराई सही से होती रहे, अपने आप बंद हो जाते हैं। लेट्स सपोज नहीं हुआ ये काम और वो क्रैक थोड़े बड़े हो गए तो भी कोई इश्यू नहीं है, सिंपल सीमेंट स्लरी से वो बंद हो जाते हैं। अगर ये इश्यू ज़्यादा पुराना हो गया, 14 दिन, 15 दिन या मान लीजिए महीने, 2 महीने हो गया, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत अच्छे वाटर प्रूफिंग कंपाउंड आते हैं जो कि सतह की सफाई करके इसमें भरे जा सकते हैं और उससे जो है वो क्रैक बंद हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम छत कंक्रीट करते हैं तो ये बिल्कुल एज्यूम ना करा जाए कि साहब कंक्रीटिंग हो गई दैट मीन्स वाटर प्रूफिंग हो गई। पानी कहीं भी रुकेगा तो वो सीपेज करेगा, और जो टेम्परेचर हिंदुस्तान में हम लोग झेल रहे हैं वो सर्दियों में 4 तक पहुंचता है मुरादाबाद जैसे शहर में, और गर्मियों में 45 तक पहुंचता है। तो आपको पता होगा जब गर्मी होती है तो एक्सपेंशन होता है और जब सर्दियां होती हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस वेदर चेंज की वजह से भी ये चीज़ आती है। लेकिन फिर ध्यान रहे, फिर मैं इस बात को एश्योर करना चाह रहा हूँ कि अगर क्रैक्स आते हैं तो उससे कंक्रीट की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका इलाज है।